Good evening, everyone. Is audio video clear for all? Audio clear है सबके लिए? Clear है. तो हम डिस्कस कर रहे थे टिम्बर के बारे में. So last of the material was timber. टिम्बर में भी ऑलमोस्ट सारी चीजें कंप्लीट कर ली थी. We were talking about preservation of timber. In preservation, we were talking about preservative. प्रिजर्वेशन में हम बात कर रहे थे प्रिजर्वेटिव की. प्रिजर्वेटिव में भी सारे प्रिजर्वेटिव बता दिए थे आपको, एक आखिरी का प्रिजर्वेटिव बचा हुआ था. So we have talked about ASU treatment, we have talked about Solignum paint, we have talked about coal tar, chemical salts. ये सारे प्रिजर्वेटिव हमने कर लिए थे. All these preservative we have discussed. कंटिन्यू करेंगे उसी के आगे. We'll continue. Last preservative बचा है, फिर उसके बाद हम defects में enter कर जाएंगे. After that we'll enter into the defects. So last of the preservative was our coal tar only. तो अगला प्रिजर्वेटिव हमारा 5 हो गए थे, छठा करना है. नंबरिंग कैसे डाली थी उसकी? हाउ द नंबरिंग वाज बीइंग यूज्ड? F. So next of the preservative is creosote oil. It is the best preservative amongst the all. सबसे बढ़िया प्रिजर्वेटिव है ये. क्यों सबसे बढ़िया प्रिजर्वेटिव है? क्योंकि जितने भी पर्पस हैं प्रिजर्वेशन के वो सारे फुलफिल कर देता है. क्या क्या पर्पस होते हैं प्रिजर्वेशन के? पहला, लाइफ बढ़ाना टिम्बर की. क्रियोसोट ऑयल लाइफ दुगनी कर देता है. क्रियोसोट ऑयल लाइफ दुगनी कर देता है टिम्बर की. नेक्स्ट, टू इंक्रीज रेजिस्टेंस अगेंस्ट रिफॉर्मिंग एजेंसीज. बेस्ट डिसइंफेक्टेंट है ये. तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट रिफॉर्मिंग एजेंसीज बढ़ा देता है, जैसे टर्माइट, इंसेक्ट और फंगई. नेक्स्ट पर्पस होता है प्रिजर्वेशन का ड्यूरेबल बढ़ाना. ये टिम्बर की ड्यूरेबिलिटी भी इंक्रीज कर देता है. इसको यूज कहाँ पे करते हैं? मेजर इंजीनियरिंग वर्क्स के अंदर, जैसे पाइल हो गया, पोल हो गया, रेलवे स्लीपर हो गए. तो जो मेजर इंजीनियरिंग वर्क्स हैं उनकी प्रिजर्वेशन के लिए क्रियोसोट ऑयल यूज करते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा है इसकी. इट्स कॉस्ट इज कंपैरेटिवली वेरी हाई. सो वी कैन से फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. पहला पॉइंट हम बोल सकते हैं. सो वी कैन से प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ application of creosote oil. Process of application of creosote oil is termed as. So process of application of creosote oil is termed as क्रियोसॉर्टिंग. इसको क्रियोसॉर्टिंग बोला जाता है और इसको बीथल्स प्रोसेस भी बोला जाता है. may also be termed as बीथल्स प्रोसेस. तो वो प्रोसेस जिसमें हम क्रियोसोट ऑयल को अप्लाई करें, इसको क्रियोसॉर्टिंग भी बोलते हैं और बीथल्स प्रोसेस भी बोल देते हैं. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, वी कैन से यूज ऑफ क्रियोसोट ऑयल. use of creosote oil almost doubles the life of the timber. Almost doubles the life of the timber. Increases its durability. Durability and resistance against deforming agencies. Resistance against deforming agencies. Resistance against deforming agencies. Resistance against deforming agencies. Next point of reference, it is used for major engineering works. It is used for major engineering works. Major engineering works जैसे used for major engineering works. Example बताना जैसे like piles, poles, sleepers, etc. खत्म. अब जाके प्रिजर्वेटिव खत्म होते हैं. तो अगर मैं इस टॉपिक को पूरा रिपीट करूं
हमारा एम था प्रिजर्वेशन का, तो हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया था कि प्रिजर्वेशन का एम क्या होता है, क्या रीजन है प्रिजर्वेशन करने का। पहला लाइफ बढ़ाना, ड्यूरेबिलिटी बढ़ाना और रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मिंग एजेंसीज बढ़ाना। दूसरा प्रिजर्वेटिव की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। तीसरा कौन कौन से प्रिजर्वेटिव हमारे पास एप्लीकेबल है। अब जाके सारे प्रिजर्वेटिव खत्म हो गए हमारे, ऑल द प्रिजर्वेटिव वी हैव कंप्लीटेड। लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन प्रिजर्वेशन इज कि भैया प्रिजर्वेटिव अप्लाई कैसे किए जाते हैं। इसकी पिक्चर आप मुझे भेजोगे। तो प्रिजर्वेटिव अप्लाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। प्रिजर्वेटिव अप्लाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। उन सारे तरीकों को मैं बोलूं, इससे सबसे अच्छा तरीका देख लो, देखने से सारी चीज दिमाग में फिट बैठ जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन बनता है हमारा भैया प्रिजर्वेशन के लिए प्रिजर्वेटिव अप्लाई कैसे किए जाते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन बिकम्स these preservatives these preservatives can be applied these preservatives can be applied by any of the following methods can be applied by any of the following methods by any of the following methods। अब कौन कौन से तरीके, वैसे तो नाम से भी समझ में आ जाएंगे, बट स्टिल पिक्चर निकाल देना, एक ही पिक्चर में सब मिल जाएंगे आपको। जैसे हो गया ब्रशिंग, जैसे हो गया चारिंग, जैसे हो गया डिपिंग, देन hot and cold open tank treatment, open tank treatment, open tank treatment। लास्ट है इंजेक्टिंग अंडर प्रेशर, इंजेक्टिंग अंडर प्रेशर। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, कैन बी रेफर्ड फ्रॉम द नेम ओनली। सो इंजेक्टिंग अंडर प्रेशर। तो इतने सारे तरीके हमारे पास। देयर आर सेवरल मेथड्स अवेलेबल टू कैरी आउट द प्रिजर्वेशन। तो ब्रशिंग कर दो, चारिंग कर दो, डिपिंग कर दो, इंजेक्टिंग कर दो अंडर प्रेशर, हॉट और कोल्ड ओपन टैंक ट्रीटमेंट कर दो। अब जाके हमारे प्रिजर्वेशन की कहानी खत्म होती है पूरी। अगर किसी ने पिक्चर भेजी होगी तो दिखा दूंगा। देख लो, इसमें 2-3 पिक्चर है। लो, तो इसमें आपको क्या क्या दिखा रखा है। इसमें आपको चारिंग दिखा रखा है, चारिंग इज बीइंग शोन टू यू। ब्रशिंग दिखा रखा है, तो चारिंग दिख रही है, ब्रशिंग दिख रही है। नेक्स्ट दो ही है, एक आपको इंजेक्टिंग दिख रही है अंडर प्रेशर। 3 चीजें दिख रही हैं। तो 3 तरह के तरीके, 3 तरीकों से जो प्रिजर्वेटिव अप्लाई किया जा सकता है वो दिख रहा है। बाकी तो कुछ नहीं है इसके अंदर। बाकी तो प्रिजर्वेटिव के नाम डाल के दे दिए उसने, नेम ऑफ द प्रिजर्वेटिव्स आर मेंशन्ड। नोट कर लिया सबने।
Has everyone noted? नोट कर दिया सब। चलो, तो अब तुम्हारे प्रिजर्वेशन की कहानी खत्म हुई, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, अगली कैटेगरी टिम्बर में आती है डिफेक्ट्स की। कौन कौन से डिफेक्ट है? व्हाट आर द डिफरेंट डिफेक्ट्स? इंजेक्टिंग अंडर प्रेशर, ये डिफाइन करो। भैया इंजेक्शन लगता है, जैसे आपको इंजेक्शन लगवाया कभी? तो जैसे आपने इंजेक्शन लगवाया था, वैसे टिम्बर में इंजेक्शन लगा देते हैं, उसको इंजेक्टिंग अंडर प्रेशर बोलते हैं। तो सिरिंज ली, प्रिजर्वेटिव भरा, सुई लगा दी उसको, बस आवाज नहीं करता वो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस है डिफेक्ट्स इन टिम्बर। पूरी अलग कैटेगरी है, इसके ऊपर भी एक सवाल मिलेगा आपको। यू विल फाइंड वन कंप्लीट प्रॉब्लम ऑन दिस। सो डिफेक्ट्स इन टिम्बर। अब डिफेक्ट्स इन टिम्बर को 4 अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। दिस डिफेक्ट्स इन टिम्बर आर बीइंग क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। अब कौन कौन से डिफेक्ट है टिम्बर के अंदर? पहला डिफेक्ट, पिक्चर निकाल लो फटाफट। डिफेक्ट्स ड्यू टू सीजनिंग। ये डिफेक्ट तो फोटो देख के समझ में आता है, बाकी बोल के तो बता ही दूंगा, लिख भी सकते हो आप। नाम से क्या समझ में आ रहा है? ये डिफेक्ट किस वजह से इंड्यूस हुए? ये डिफेक्ट इस वजह से इंड्यूस हुए टिम्बर में क्योंकि आपने सीजनिंग प्रॉपर नहीं करी। और जबकि हमने पीछे तो बोला था कि सीजनिंग आर्टिफिशियल की जाती है, वो आर्टिफिशियल सीजनिंग करने के बावजूद भी डिफेक्ट इंड्यूस हो जाते हैं हमारे टिम्बर में। इनफैक्ट हमने टिम्बर को क्लासिफाई भी कर रखा है सीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कितनी आसानी से टिम्बर को सीजन किया जा सकता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे टिम्बर क्लासिफाइड है। नॉन रिफ्रैक्टरी, रिफ्रैक्टरी, हाईली रिफ्रैक्टरी टिम्बर, पीछे क्लासिफिकेशन करा के दे रखे मैंने आपको। तो ये वो डिफेक्ट्स है जो सीजनिंग के टाइम पे इंड्यूस हो जाते हैं। दीज आर द डिफेक्ट्स व्हिच आर इंड्यूस्ड ड्यू टू सीजनिंग। अब क्या डिफेक्ट होंगे भैया? एक सरफेस पे ज्यादा ड्राइंग हो जाएगी, दूसरे सरफेस पे कम ड्राइंग हो जाएगी। अगर अनइक्वल ड्राइंग हुई, इसका मतलब अनइक्वल श्रिंकेज हुई। अनइक्वल श्रिंकेज हुई, इसका मतलब क्या होगा? बेंड हो जाएगा आपका सेक्शन। अब जिस प्लेन में वो बेंड हो रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग डिफेक्ट हमने डिफाइन कर रखे हैं। जिस प्लेन में वो बेंड हो रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिफेक्ट को डिफाइन कर रखा है। अब क्या है? लो, इसको तो नाम डाल देता हूं मैं बस। तो डिफेक्ट ड्यू टू सीजनिंग बो है, कप है, वार्प है और ट्विस्ट है। सो बो, कप, वार्प एंड ट्विस्ट। बेटा सीजनिंग के भेजने डिफेक्ट सारे चिपका दिए, पढ़ा तो करो क्या है उसके अंदर। ये 4 डिफेक्ट की पिक्चर निकाल के भेजो, आसान से मिल जाते हैं सारे डिफेक्ट। डालोगे ना डिफेक्ट्स ड्यू टू सीजनिंग, अपने आप पिक्चर खुल जाती है। ये 4 डिफेक्ट मिलेंगे आपको उसके अंदर। यू विल फाइंड दीस 4 डिफेक्ट्स। लो, अब आप लोगों ने पिक्चर शेयर करी है, मैंने बस ओपन कर दी है। मैंने अपलोड नहीं करा ऐसे। तुम जब पिक्चर भेजते होगे, तुम्हारे नीचे डिस्क्लेमर भी आता होगा, कहीं और की पिक्चर नहीं डालनी है आपको। तो इन चीजों का भी ध्यान रखा करो कि पीछे कोई वाटर मार्क नहीं आए। देखो नीचे वाटर मार्क डाला हुआ है, उसका आईडी ब्लॉक कर देंगे उठा के सीधे। ये फिर मत बोलते रहना। तो ये डिफेक्ट है हमारे सीजनिंग की वजह से। दीज आर द डिफेक्ट्स ड्यू टू सीजनिंग। एक एक करके उठाते हैं। पहला डिफेक्ट है बो। देखो बेंडिंग किसके अंदर हो रही है? लेंथ के अलॉन्ग हो रही है। If bending takes place along the length, it is termed as bow। तो ये देख के पता चल जाता है डिफेक्ट। ये मैच दी फॉलोइंग के अंदर आता है जनरली। अगर यही बेंडिंग लेंथ की जगह विड्थ के अलॉन्ग होने लग जाए, इसको हम क्या बोलने लग जाएंगे? कप। दिख रहा है? So the bending is taking place along the width, it is termed as cup। If the bending is taking place along the thickness, इसको हम वार्प बोल देते हैं या क्रुक बोल देते हैं। इसने क्रुक लिख के बोल रखा है।
अगर यही बेंडिंग हमारे किसके लॉन्ग होने लग जाए, थिकनेस के लॉन्ग होने लग जाए, इसको हम बोल देंगे क्रुक। कैन बी सीन, आइसोमेट्रिक व्यू है, आसानी से दिख रहा है। नेक्स्ट, ट्विस्टिंग, बताने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब है इसका? अगर हमारा टिम्बर सेक्शन क्या कर जाए, स्पाइरली डिस्टॉर्ट हो जाए, अगर हमारा टिम्बर सेक्शन स्पाइरली डिस्टॉर्ट हो जाए, इसको टेक्निकली ट्विस्ट बोल देते हैं। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज ट्विस्ट। तो वार को बस क्रुक को डाल दो, तो बोलेंगे सर क्या है ये। तो ये फोटो देख लो, फोटो में चारों डिफेक्ट लगे, मैं सारी बात समझ में आ जाती है ऐसे। तो ये डिफेक्ट सीजनिंग के टाइम पे इंड्यूस होते हैं। दीज डिफेक्ट्स आर इंड्यूस ड्यू टू इम्प्रॉपर सीजनिंग। If the timber section is distorted spirally, the defect is termed as twist. अगर टिम्बर सेक्शन डिस्टॉर्ट कर जाए स्पायरली, डिफेक्ट को ट्विस्ट बोल देते हैं। चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कैटेगरी तो यहीं छोड़ते हैं, डायग्राम भी है ना इसके पास। अब हम बात करते हैं डिफेक्ट। डिफेक्ट डिफेक्ट ड्यू टू सीजनिंग, बी। नेक्स्ट इज डिफेक्ट ड्यू टू कन्वर्जन। नाम से क्या समझ में आ रहा है? ये डिफेक्ट किसकी वजह से होते हैं? जब आप कन्वर्जन कर रहे होते हो उस समय ये डिफेक्ट इंड्यूस हो जाते हैं। तो जब आप कन्वर्जन कर रहे होते हो उस समय ये डिफेक्ट इंड्यूस होते हैं। दीज डिफेक्ट्स आर इंड्यूस्ड ड्यूरिंग द कन्वर्जन प्रोसेस। अब एक एक करके उठाते हैं फिर से। इसका डायग्राम हो सकता है मुश्किल से मिले, ये डायग्राम मैं आपको बना दूंगा। साइमल्टेनियसली मोर देन वन टाइप, बिल्कुल एक से ज्यादा बीमारी हो सकती है एक इंसान को। नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप हो रहा है, हम तो करा नहीं रहे। तो एक से ज्यादा डिफेक्ट हो सकता है एक इंसान के अंदर। भाई कोई मनाही थोड़ी ना है, कोई अंदर बैठा हुआ थोड़ी रोकने के लिए, नहीं भाई तेरे में एक डिफेक्ट आ गया, दूसरा डिफेक्ट नहीं आने दूंगा मैं। तो अब हम डिफेक्ट्स की बात कर रहे हैं जो किसकी वजह से आ रहे हैं। कन्वर्जन के टाइम पे अगर आपने इम्प्रॉपर सोइंग नहीं करी, उस वजह से आ रहे हैं। अब इस बात को समझाने के लिए, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट, डायग्राम दिखाना पड़ेगा, और उसी डायग्राम से सारी बात क्लियर हो जाएगी। आपको अगर डिफेक्ट दिख जाता है तो अच्छी बात है, नहीं दिखेगा कोई बात नहीं, मैं ही शो करता हूँ। सो कौन कौन से डिफेक्ट है? पहला, चिप मार्क। दूसरा, डायगोनल ग्रेन। तीसरा, टॉन ग्रेन। चौथा, वेन। अब इन डिफेक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर दीज डिफेक्ट्स? देखो, ये मैंने टिम्बर सेक्शन का एक पीस काट के दिखा रखा है आपको। आई हैव शोन वन टिम्बर सेक्शन। अब आपको सारे डिफेक्ट्स इंड्यूस करा के दिखाने हैं इसके अंदर। ऑल द डिफेक्ट्स आर टू बी इंड्यूस्ड। चिप मार्क, कलर चेंज करते हैं, ज्यादा क्लैरिटी आएगी।
लो सारे डिफेक्ट डाल दिए। ये पहला डिफेक्ट है हमारा, ये दूसरा डिफेक्ट है हमारा, ये तीसरा डिफेक्ट है और ये चौथा डिफेक्ट है। दिस इज द फोर्थ डिफेक्ट। देखो क्या डिफेक्ट होते हैं। मैंने एक ही डायग्राम में आपको सारी चीजें भेज दी है। सिंगल डायग्राम, ऑल फोर डिफेक्ट्स आर बीइंग शोन। एक एक करके सारे डिफेक्ट उठाते हैं। पहली चीज दिमाग में आपको रखनी है, डिफेक्ट क्यों इंड्यूस हुए। ये डिफेक्ट आपके इनप्रॉपर कन्वर्जन की वजह से इंड्यूस हुआ। आपने कन्वर्जन प्रॉपरली नहीं करी, यानी सोइंग प्रॉपर नहीं की। पहला डिफेक्ट है वेन, ये मार्क कर रखा है वेन। अब क्या होता है वेन? कन्वर्जन के टाइम पे टिम्बर सेक्शन की ओरिजिनल राउंडेड सरफेस छूट जाए, इसको हम क्या बोल देते हैं? वेन बोल देते हैं। कन्वर्जन के टाइम पे टिम्बर की ओरिजिनल राउंडेड सरफेस छूट जाए, तो छोड़ के दिखा रखी है, इस डिफेक्ट को वेन बोल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जिस डायरेक्शन में आपको कट लगाना है उस डायरेक्शन में आप कट नहीं लगा पाए। लेट सपोज ये 100 है, 100 की अलाइनमेंट चेंज हो गई बिकॉज ऑफ वेयर एंड टेयर। 100 की अलाइनमेंट चेंज हो गई बिकॉज ऑफ वेयर एंड टेयर, तो जिस डायरेक्शन में कट लगना चाहिए उस डायरेक्शन में कट नहीं लगा। इस डिफेक्ट को हम बोल देते हैं डायगोनल ग्रेन। मार्क किया भाई दूसरा वाला, डायगोनल ग्रेन। जब आप टिम्बर सेक्शन की सोइंग कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से आपको सोइंग मशीन भी दिखा रखी थी पीछे जब भी लेक्चर हुआ होगा। तो हम टिम्बर सेक्शन को रखते हैं सोइंग मशीन के ऊपर, ये मूव करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, 100 कट लग रहे होते हैं इसके अंदर। तो सोइंग मशीन के ऊपर बहुत सारे पॉइंटेड पार्ट्स हैं। अगर कोई पॉइंटेड पार्ट टिम्बर सेक्शन के अंदर स्टिक कर जाए, इसके जो फाइबर्स हैं निकल के बाहर आ जाते हैं, यानी इसके जो चिप्स हैं वो निकल के बाहर आ जाती है। इसको बोलते हैं चिप मार्क। ये मार्क कर रखा है चिप मार्क। तो बहुत कॉमन चीज है, अपने घरों में ऑब्जर्व करते हो आप। नहीं दिख रहा, ऑब्जर्व कर लेना। आपका जो भी टिम्बर सेक्शन है, दरवाजा है, खिड़की है, टेबल है, कुर्सी है, बेड है, उसमें कील डालना, कील को बाहर निकालना। उसमें कील डालना, कील को बाहर निकालना, देखना क्या होता है। उसके जो फाइबर्स है वो बाहर निकल के आ जाएंगे, उसको चिप मार्क बोल देते हैं। दैट इज टर्म्ड एज चिप मार्क। कन्वर्जन करते हुए कोई हैवी टूल टिम्बर सेक्शन के ऊपर गिर जाए, कन्वर्जन करते हुए कोई हैवी टूल टिम्बर सेक्शन के ऊपर गिर जाए, उसमें डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। उसमें डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। उस डिप्रेशन को हम क्या बोल देते हैं? उस डिप्रेशन को हम बोल देते हैं टॉर्न ग्रेन। ये तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, तो डिप्रेशन बना के दिखा दिया। क्लियर है? तो ये डिफेक्ट आ गया हमारे कन्वर्जन की वजह से। दीज आर द डिफेक्ट्स ड्यू टू कन्वर्जन। कोई पिक्चर भेजिए क्या इसकी? ये देखो टॉर्न ग्रेन की एक पिक्चर आई हुई है। वन पिक्चर ऑफ द टॉर्न ग्रेन इज अवेलेबल। इसको देख सकते हो आप। One real picture of the torn grain is available. तो दिस इज टर्म्ड एज टॉर्न ग्रेन। तो एक कन्वर्जन के टाइम पे अगर कोई टूल फॉल कर जाए हमारे टिम्बर सेक्शन के ऊपर, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द डिप्रेशन ओवर द सेक्शन। दैट डिप्रेशन ओवर द सेक्शन इज नोन एज टॉर्न ग्रेन। तो एक रियल पिक्चर दिखा रखी है टॉर्न ग्रेन की यहाँ पे। वन रियल पिक्चर ऑफ द टॉर्न ग्रेन इज अवेलेबल। बाकी मैंने आपको एक ही पिक्चर में, मतलब एक ही डायग्राम में सारी चीजें दिखा दी थी। इन अ सिंगल डायग्राम ऑल वाज बीइंग शोन। जिस डायरेक्शन में कट लगना चाहिए उस डायरेक्शन में कट नहीं लगे, इसको हम डायगोनल ग्रेन बोल देते हैं। दिस इज टर्म्ड एज डायगोनल ग्रेन। चले आगे। तो ये तो हमारे डिफेक्ट हो गए इस कैटेगरी के। नेक्स्ट सी कैटेगरी। नेक्स्ट इज डिफेक्ट ड्यू टू
नेचुरल फोर्सेस, डिफेक्ट्स ड्यू टू नेचुरल फोर्स। अब नेचुरल फोर्स बोले तो कौन सा नेचुरल फोर्स? नेचुरल फोर्स बोले तो ब्लोइंग विंड, नेचुरल फोर्स बोले तो फ्लोइंग वाटर, नेचुरल फोर्स बोले तो टेम्परेचर, नेचुरल फोर्स बोले तो ह्यूमिडिटी। इन सारी चीजों की वजह से भी टिम्बर में क्या आ जाते हैं? डिफेक्ट। तो ये सारे एक ही कैटेगरी में डाल दिए, नाम क्या रख दिया? डिफेक्ट्स ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस। अब कौन कौन से डिफेक्ट है नेचुरल फोर्सेस के, एक एक करके उठाते हैं। पहला, द फर्स्ट ऑफ द डिफेक्ट इज टर्म्ड एज शेक्स। अब ये क्या होते हैं शेक्स? पिक्चर निकाल देना इसकी। These are the cracks developed. So these are the cracks developed in the timber section. These are the cracks developed in the timber section. तो पहला डिफेक्ट जो नेचुरल फोर्स की वजह से, पानी की वजह से, हवा की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से, उसको हम क्या बोल देते हैं? शेक्स बोल देते हैं। क्या होते हैं भैया? क्रैक्स होते हैं। ये भी खूब तरह के होते हैं। दीज आर ऑल्सो ऑफ सेवरल टाइप्स। तो विल से दीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। दीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। ये भी बथेरे तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक एक करके उठा लो। पहला, कप शेक्स। दूसरा, हार्ट शेक्स। तीसरा, रिंग शेक्स। चौथा, स्टार शेक्स। पांचवा, रेडियल शेक्स। पिक्चर निकाल दो इसकी। एक ही डायग्राम दिखाओ ना जिसमें सारी चीजें मिल जाए। कप आ गया, हार्ट आ गया, रिंग आ गया, स्टार आ गया। एक छूट गया, हार्ट शेक। चलो कोई नहीं, चार आ गए ना। देखो, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ शेक्स। ये अलग अलग तरह के शेक्स हैं। शेक का मतलब बता दिया आपको, क्रैक्स। द फर्स्ट ऑफ द क्रैक इज टर्म्ड एज कप शेक। अब क्योंकि ये क्रैक कप शेप में होते हैं, इसका नाम क्या रखा हुआ है? कप शेक रखा हुआ है। हार्ट शेक्स, ये क्रैक डेवलप होते हैं हार्ट वुड में, नाम क्या रख दिया? हार्ट शेक्स। रिंग शेक्स, ये क्रैक डेवलप होते हैं एनुअल रिंग के चारों तरफ, इसका नाम रख दिया रिंग शेक। स्टार शेक, ये क्रैक डेवलप होते हैं बार्क में। दीज आर द क्रैक्स व्हिच आर डेवलप्ड इन द बार्क, दीज आर टर्म्ड एज व्हाट? स्टार शेक्स। इनको स्टार शेक्स बोल देते हैं। अब एक छूटा हुआ है, वन ऑफ द क्रैक इज बीइंग लेफ्ट आउट, उसको खुद ही डायग्राम के फॉर्म में बना देता हूँ। तो एक छूट गया हमारा, रेडियल शेक्स। तो ये वो क्रैक्स है जो किस डायरेक्शन में डेवलप हो? रेडियल डायरेक्शन के अंदर डेवलप होते हैं। So these are the cracks which are developed in the radial direction. तो ये वो क्रैक है जो रेडियल डायरेक्शन में डेवलप हो जाते हैं। ये मेडुलरी रेस दिखाई है मैंने आपको। These are the medullary rays which I have shown. रेड कलर से मैं क्रैक दिखा रहा हूं आपको। तो ये वो क्रैक है जो रेडियल डायरेक्शन में डेवलप हुए। So these are the cracks which are developed in the radial direction. So these are termed as radial shakes. तो उसका डायग्राम अवेलेबल नहीं था, वो शो कर दिया। तो ये पहली कैटेगरी है किसकी? नेचुरल फोर्सेस की। These are the defects due to natural forces. अगला डिफेक्ट निकाल लेना। नेक्स्ट ऑफ द डिफेक्ट इज टर्म्ड एज ट्विस्टेड फाइबर। पिक्चर निकालो उसकी। नेक्स्ट ऑफ द डिफेक्ट इज टर्म्ड एज ट्विस्टेड फाइबर। So next of the defect is termed as twisted fiber.
पिक्चर निकालो उसकी, वहीं से एक्सप्लेन करते हैं क्या है ट्विस्टेड फाइबर। मिलेगी नहीं, इसकी है शायद, एक भेजी है किसी ने। ये हमारा ट्विस्टेड फाइबर है, दिस इज द ट्विस्टेड फाइबर। अब क्या है ट्विस्टेड फाइबर, रियल पिक्चर आपके सामने दिख रही है, क्या मैकेनिज्म है इसका। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, व्हेन अ यंग ट्री सब्जेक्टेड टू द टॉर्शनल इफेक्ट ऑफ द विंड। क्या सिग्निफिकेंस है इस बात का, यंग ट्री मतलब हार्टवुड नहीं है, हार्टवुड नहीं है यानी स्ट्रेंथ बहुत कम है। इट इज सब्जेक्टेड टू द टॉर्शनल इफेक्ट ऑफ द विंड, सो इट इज सब्जेक्टेड टू द टॉर्शनल इफेक्ट ऑफ द विंड। इट लीड्स टू द ट्विस्टिंग ऑफ द फाइबर्स इन इट, इसके सारे फाइबर्स क्या कर जाते हैं, ट्विस्ट कर जाते हैं। देखो, इट लीड्स टू द ट्विस्टिंग ऑफ द फाइबर, तो देख रहे हैं ट्विस्टिंग ऑफ द फाइबर। द डिफेक्ट इज टर्म्ड एज व्हाट, ट्विस्टेड फाइबर। अब ये टिम्बर सेक्शन को कन्वर्ट कर ही नहीं पाओगे आप, बिकॉज ऑफ द ट्विस्टिंग ऑफ द फाइबर। इसमें कट लगाना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होता। तो फिर क्या करते हैं, दूसरा जुगाड़ है हमारे पास। हम इस पूरे के पूरे सेक्शन को कंप्रेशन मेंबर की तरह यूज कर लेते हैं। बस किसको हटाते हैं, बार को हटाया, जैसे बार को हटाया पूरा का पूरा सेक्शन यूज कर लेते हैं एज अ कंप्रेशन मेंबर। तो बार घटाया, इसको यूज कर लिया कंप्रेशन मेंबर की तरह। कहां कंप्रेशन मेंबर यूज होगी आपकी, पोल में, पाइल में। तो उसको यूज कर लो पोल की तरह या पाइल की तरह, तो डायरेक्टली पाइल के फॉर्म में यूज कर लेते हैं या डायरेक्टली पोल की तरह यूज कर लेते हैं। तो इट कैन बी यूज एज कंप्रेशन मेंबर। तो है डिफेक्ट, पर एक एडवांटेज निकल के आ गया। तो पूछता है कौन से डिफेक्ट में आप टिम्बर सेक्शन को एज अ कंप्रेशन मेंबर यूज कर सकते हो, ट्विस्टेड फाइबर में यूज कर सकते हैं। तो जस्ट बाय ऑब्जर्विंग द डायग्राम इट इज क्लियर। क्लियर है। नेक्स्ट ऑफ द डिफेक्ट, ये तो पिक्चर हो गई। सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट ऑफ द डिफेक्ट ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस टर्म्ड एज नॉट। निकाल लेना इसकी पिक्चर। नेक्स्ट ऑफ द डिफेक्ट व्हिच इज इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ नेचुरल फोर्स इज टर्म्ड एज नॉट। फिर से नाम में लिखा हुआ है नॉट, मतलब गांठ बंधना। अब ये कैसे बन जाती है, लेट अस सपोज इफ द ब्रांच ऑफ द ट्री फॉल्स आउट। अगर किसी ट्री की ब्रांच फॉल कर जाती है किसी भी नेचुरल फोर्स की वजह से, जैसे एग्जांपल दे देता हूं मैं, आई विल गिव यू द एग्जांपल। ये हमारा ट्री है, मैंने ट्री तो दिखाया नहीं आपको पूरा, बस जो काम की चीज है वो शो कर दी। सो इफ द ब्रांच ऑफ द ट्री फॉल्स आउट, तो ये ब्रांच है, ये फॉल कर गई। अब जहां से ये फॉल कर जाती है, दिस सेक्शन कंटिन्यूज टू रिसीव द नरिशमेंट। अब नरिशमेंट तो उसके पास पहुंच ही रहा है। अब नरिशमेंट पहुंचता रहता है तब तक जब तक यहाँ पर क्या नहीं बन जाए, एक डार्क रॉट नहीं बन जाए। उस डार्क रॉट को नॉट बोला जाता है। अगर इस सेक्शन को इनलार्ज करके दिखाऊं आपको, इफ आई इनलार्ज दिस सेक्शन सेपरेटली, बाकी रियल पिक्चर तो आप दिखाई देना। अगर मैं सेक्शन को इनलार्ज करके दिखाऊं, आपको यहाँ पे डार्क रॉट मिल जाएगा जिसको हम नॉट बोल देते हैं, दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज नॉट। तो अगर किसी नेचुरल फोर्स की वजह से किसी ट्री की ब्रांच फॉल कर जाए, जिस सेक्शन से वो फॉल करती है वहां पे नरिशमेंट तो पहुंच रहा होता है, पर उसकी वजह से एक डार्क रॉट बन जाता है वहां पे जिसको नॉट बोल देते हैं, दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज नॉट। अब अगर क्योंकि ये नॉट बन गई, नुकसान क्या है, ये पूरे सेक्शन की स्ट्रेंथ खा जाएगा हमारी। तो अगर आपके टिम्बर सेक्शन में नॉट मिल रही है, वो वीकेस्ट प्लेन होगा, क्योंकि इसके अक्रॉस लोड ट्रांसफर होगा ही नहीं, अक्रॉस दिस लोड इज नॉट बीइंग ट्रांसफर्ड। तो अगर ये नॉट प्रेजेंट होता है बिकॉज ऑफ नॉन होमोजेनिटी, इट रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ द टिम्बर सेक्शन। जैसे अभी दिखा दूंगा, नॉट तो खूब सारी मिल जाएंगे आपको। ये देखो रियल पिक्चर आई है नॉट की। सो दिस इज द नॉट व्हिच इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। ये हमारी नॉट है। तो जिस भी सेक्शन के अक्रॉस आपको ये नॉट मिल जाएगी,
ये वीकेस्ट प्लेन है, दिस इज द वीकेस्ट प्लेन। तो ये एरिया के अलोंग लोड ट्रांसफर नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, वीकेस्ट प्लेन है ये, दिस इज द वीकेस्ट प्लेन। नॉन होमोजेनिटी की वजह से वीक, ये तो मैंने बोला ही नहीं कि नॉन होमोजेनिटी की वजह से वीक हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ द डिफेक्ट। अब सारे डिफेक्ट की पिक्चर थी तो समझाना बड़ा आसान था, फोटो ही दिखा दी, जब आपको रियल पिक्चर शो कर दी तो डिफेक्ट को समझना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि वो चीज दिख जाती है हमें। अब जो डिफेक्ट है नेचुरल फोर्स की वजह से, इसकी कोई पिक्चर मिलेगी नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है इसकी पिक्चर मिल जाए, अनटिल अनलेस टिम्बर को काट के दिखा रखा है, तो अगर मिल जाती है तो अच्छी बात है। पर अगला जो डिफेक्ट फॉल करता है इस कैटेगरी के अंदर वो है हमारा ड्रक्सीनेस। अब क्योंकि ये डिफेक्ट अंदर छुपा हुआ होता है टिम्बर सेक्शन के, इसलिए दिखता नहीं है। अब क्या है ड्रक्सीनेस, सेम यही स्टेटमेंट लिख के देगा आपको डिफेक्ट के लिए, तो बस स्टेटमेंट ही ध्यान रखनी है आपको ये। So we'll say this defect is identified. This defect is identified. This defect is identified. This defect is identified by white decayed spots which are concealed by healthy wood. Which are concealed by healthy wood. Which are concealed by healthy wood. So this defect is identified by white decayed spots which are concealed by healthy wood. कहने का मतलब क्या है, बिकॉज ऑफ एनी नेचुरल फोर्स, पानी की वजह से, हवा की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से हमारे टिम्बर सेक्शन के अंदर क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया। डिफेक्ट किस फॉर्म में, व्हाइट डिकेड स्पॉट्स के फॉर्म में। टिम्बर सेक्शन डिके कर गया, वहां पे व्हाइट कलर के स्पॉट्स बन गए। अब स्पॉट्स बने, इसके ऊपर दोबारा से हेल्दी वुड ग्रो कर गया, सो इट इज कंसील्ड बाय द हेल्दी वुड। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, इट इज ओवरलैप्ड बाय द हेल्दी वुड। अब जब उसके ऊपर हेल्दी वुड आ गया, आपको दिखेगा ही नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू सी इट। तो इस डिफेक्ट को टेक्निकली बोल देते हैं ड्रक्सीनेस। तो बिकॉज ऑफ नेचुरल फोर्स white decayed spots are formed over the timber section which are concealed by the healthy wood. Twisted fiber तो दिखा दिया खूब बार। है ड्रक्सीनेस। नहीं, बैक स्लाइड, ये ना बैक स्लाइड। डन। चलो, सो लास्ट ऑफ द कैटेगरी, आखिरी कैटेगरी जो हमारे पास डिफेक्ट की वो है फंगई की। सो लास्ट ऑफ द कैटेगरी ऑफ द डिफेक्ट्स व्हिच इज अवेलेबल इज ड्यू टू फंगई। कैसे लिख रहे थे कैटेगरी, ABCD, ABCD। लास्ट ऑफ द कैटेगरी इज डिफेक्ट्स ड्यू टू फंगई। नेक्स्ट क्लास में आपका खत्म हो जाएगा टिम्बर, your timber will be finished in next class. So defects due to fungi. So next of the category is defects due to fungi. ये तो नाम में लिखा हुआ है, ये डिफेक्ट किसकी वजह से है,
ये डिफेक्ट फंगई की वजह से, डिफॉर्मिंग एजेंसीज है फंगई, उसकी वजह से डिफेक्ट इंड्यूस होती है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फंगई टिम्बर के ऊपर अटैक करती है जब दो कंडीशन एक साथ एग्जिस्ट करें। फंगई टिम्बर के ऊपर तब अटैक करती है जब दो कंडीशन एक साथ एग्जिस्ट करें। पहला, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द टिम्बर इज मोर देन 20%, जो मॉइस्चर कंटेंट है हमारे टिम्बर का वो 20% से ज्यादा हो। दूसरा, देयर इज प्रेजेंस ऑफ द वार्मथ अराउंड द टिम्बर सेक्शन, वार्मथ मतलब हवा होनी चाहिए। अगर दोनों में से एक भी चीज एब्सेंट हुई, फंगई अटैक नहीं कर पाती। जैसे पहला केस, मॉइस्चर कंटेंट 20% से ज्यादा है पर हवा नहीं है। जैसे एग्जांपल, परफेक्ट एग्जांपल है, आपको मतलब जानकारी भी हो सकती है। जैसे ताजमहल की जो फाउंडेशन है, वहां पे पाइल जो दे रखी है वो टिम्बर की पाइल्स है। अब टिम्बर की पाइल्स है, बगल में से नदी बहती है, वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है, वाटर टेबल लेवल ग्राउंड लेवल के आसपास ही चलती है, तो उस टिम्बर में कोई फंगई का अटैक नहीं हो सकता। क्यों? वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है पर कोई वार्मथ नहीं है, यानी हवा ही नहीं है उसके सामने। क्यों नहीं हवा भैया? पानी में तो इमर्स है वो, तो कोई अटैक नहीं होगा फंगई का। दूसरा, सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, वार्मथ प्रेजेंट है पर वाटर कंटेंट 20% से कम है, तब भी फंगई अटैक नहीं करेगी। तो फंगई तभी अटैक करते हैं जब वाटर कंटेंट क्या मिल जाए आपको, 20% से ज्यादा मिल जाए और हवा मिल जाए उसके चारों तरफ। अब जो डिफेक्ट होते हैं फंगई के, उसकी कोई पिक्चर नहीं है, मिल जाए तो अच्छी बात है, दिखा देना, बाकी वो नाम से ही समझ में आ जाता है। और ये पेयर्स में चलती है, जब भी डिफेक्ट आता है फंगई का वो पेयर में मिलेगा आपको। क्या पेयर है वो पेयर निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, पहला पॉइंट क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस वी कैन से attack of the fungi over the timber section takes place. We can say attack of the fungi. Attack of the fungi over timber section takes place. Takes place only if moisture content of the timber, moisture content of the timber is more than 20%. Next, there is presence of air and warmth around the timber. There is presence of air and warmth around the timber. Next point of reference, defects due to fungi includes, अब कौन कौन से डिफेक्ट है? अब देखो, जो पेयर में आपको मैंने बताए थे, पहला डिफेक्ट ये तो ऊपर लिख ही दिया ना अपन। So first of the defect is termed as blue stain और sap stain। नाम से क्या समझ में आ रहा है? ब्लू स्टेन और सैप स्टेन, फ्रॉम द नेम व्हाट कैन बी रेफर्ड, स्टेन का मतलब क्या होता है? दाग। तो आपके टिम्बर सेक्शन के ऊपर ब्लू कलर के आपको स्टेन्स मिल जाएंगे, दाग मिल जाएंगे। कहां पर मिलेंगे? सैपवुड के अंदर। तो नाम क्या रखा हुआ है? सैप स्टेन। कहने का मतलब ये होता है, कुछ टाइप की फंगई ऐसे होती है जो अटैक करती है टिम्बर में सैप के ऊपर, यानी सैपवुड के ऊपर, जिसकी वजह से उसका कलर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। डिफेक्ट का नाम क्या रख दिया? ब्लू स्टेन रख दिया, तो नाम से समझ में आ जाता है, वो दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। सैप स्टेन मतलब फंगई ने अटैक किया सैपवुड के ऊपर, जिसकी वजह से उसमें स्टेन आ गया, नाम क्या रख दिया? सैप स्टेन। सो वी कैन से there are certain type of fungi there are certain type of fungi there are certain type of fungi that feeds over the sapwood, due to which it attains blue color. It attains blue color and the defect is termed as, अगर पिक्चर मिल जाती तो शो कर दो, defect is termed as blue stain. तो डिफेक्ट को या तो ब्लू स्टेन बोल देते हैं या सैप स्टेन बोल देते हैं।
डिफेक्ट इज टर्म्ड एज ब्लू स्टेन और सैप स्टेन. है डिफेक्ट मिला ये. ड्रक्सी ने इसकी पिक्चर भेजी हुई है अभी. लो. So you can see the picture. पिक्चर देख लो ये. अभी तो फिनिश्ड सेक्शन के अंदर दिखा रखा. पूरे ट्रंक में नहीं दिखा हुआ. अगर ट्रंक में होता तो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आता. चले आगे. Shall we continue? चलो. To dry. Next of the defect. एक. Next है दो. Next of the defect is termed as heart rot. What is the meaning of rot? Rot का मतलब क्या होता है? What is the meaning of rot? Rot का मतलब होता है डिकम्पोज होना. तो किसमें डिकम्पोजिशन हो रही है? डिकम्पोजिशन हो रही है हार्टवुड के अंदर. तो डिफेक्ट का नाम ही क्या रखा हुआ है? हार्ट रॉट. So there are certain type of fungi which feeds over the heartwood, leading to its decay, जिसकी वजह से उसकी क्या हो जाती है? डिकम्पोजिशन हो जाती है. डिफेक्ट का नाम क्या रख दिया? हार्ट रॉट रख दिया. So we'll say there are certain type of fungi that feeds over the heartwood. अब किसके ऊपर वो फीड करती है? Heartwood, due to which it decomposes, and the defect is termed as what? So it undergoes decomposition, and the defect is termed as what? Heart rot. तो पिछले वाले केस में फंगाई ने कहां पर अटैक किया था? पिछले वाले केस में फंगाई ने कहां अटैक किया था? सैपवुड के ऊपर. यहां पर कहां अटैक किया है? हार्टवुड के ऊपर. तो नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या माथा मारना है. क्लियर? चलो. नेक्स्ट ऑफ द डिफेक्ट. सो नेक्स्ट ऑफ द डिफेक्ट, ड्राई वेट. चलो तीसरा. नेक्स्ट ऑफ द डिफेक्ट इज ब्राउन रॉट. नेक्स्ट ऑफ द डिफेक्ट इज टर्म्ड एज ब्राउन रॉट. ये डिफेक्ट आपको अपने घर में भी मिल जाएगा. यू विल फाइंड दिस डिफेक्ट इन योर इंडिविजुअल हाउसेज आल्सो. सबके घर में होता है डिफेक्ट. अब क्या होता है? देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ फंगी. देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ फंगी व्हिच फीड्स. अब इसको समझने के लिए, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हार्ट रॉट, मैं आपको एक टेक्निकल टर्म बताऊंगा. वो टेक्निकल टर्म ही लिखी हुई मिलेगी वहां पे. सो देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ फंगी व्हिच फीड्स ओवर व्हाट? पीछे सैपवुड, फिर हार्टवुड. अब किसके ऊपर फीड कर रही है? सेलुलोज के ऊपर. सेलुलोज का मतलब क्या होता है? सेल मास, व्हिच फीड्स ओवर द सेलुलोज. अब यही वर्ड लिख के देगा आपको. तो देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ फंगी व्हिच फीड्स ओवर द सेलुलोज, यानी सेल मास ऑफ द टिम्बर सेक्शन, जिसकी वजह से उसका कलर क्या हो जाता है? There are certain type of fungi which feeds over the cellulose, ब्रैकेट में डाल दिया सेल मास. सेल मास, due to which it attains which color? Due to which it attains which color? Brown color, and the defect is termed as what? Brown rot. Defect is termed as brown rot. तो आपके बेड के नीचे देखना, कई बार आपको ब्राउन कलर का पाउडर मिल जाएगा. वो ब्राउन रॉट होता है.
तो कुछ फंगई ऐसी होती हैं जो फीड करती हैं सेलुलोज के ऊपर और उसको फाइनली कन्वर्ट कर देती हैं ब्राउन पाउडर फॉर्म के अंदर। वो ब्राउन पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसलिए डिफेक्ट का नाम ब्राउन रॉट रखा हुआ है। देयर बाय द डिफेक्ट इज टेक्निकली टर्म्ड एज ब्राउन रॉट। तो आपको जो टर्म ध्यान रखनी है वो सेलुलोज है, उसको हाईलाइट करके लिखा हुआ मैंने, दैट इज बीइंग हाईलाइटेड। इससे जस्ट अपोजिट डिफेक्ट है हमारे पास व्हाइट रॉट। नाम से समझ में आ रहा है। अब कौन सा कलर अज्यूम कर लेगा ये? अब कौन सा कलर अज्यूम कर लेगा? व्हाइट कलर। नाम क्या रखा हुआ है? व्हाइट रॉट। अब डिकम्पोजिशन किसकी हो रही है? So we'll say there are certain type of fungi which feeds over the lignin। अब ये टर्म ध्यान रखनी है आपको, लिग्निन। अब लिग्निन का मतलब क्या होता है? फाइबर। ब्रैकेट में डाल दिया है, फाइबर। ड्यू टू विच इट अटेन्स white color and the defect is termed as what? And the defect is termed as white rot। तो नाम से पता चल रहा है यहाँ पे। तो पीछे सेलुलोज था, इस बार क्या है? लिग्निन है। तो डिफेक्ट इज टर्म्ड एज व्हाइट रॉट। तो अगर सैपवुड के ऊपर अटैक करे सैप स्टेन, हार्टवुड के ऊपर अटैक करे हार्ट रॉट, सेलुलोज के ऊपर अटैक करे ब्राउन रॉट, लिग्निन के ऊपर अटैक करे व्हाइट रॉट। हो गया? चलो नेक्स्ट ऑफ द डिफेक्ट। नेक्स्ट ऑफ द डिफेक्ट इज टर्म्ड एज next of the defect is termed as dry rot। So next of the defect is termed as dry rot। अब ये क्या है? dry rot। So dry rot, now what is being termed as dry rot? So we can say there are certain type of fungi which feeds over the timber, and due to which it is converted into dry powder form, due to which it is converted into dry powder form, due to which it is converted into dry powder form, and the defect is termed as dry rot। बहुत ही पॉपुलर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिफेक्ट इज टर्म्ड एज ड्राई रॉट। तो कुछ फंगई ऐसी होती है जो अटैक करती है टिम्बर सेक्शन के ऊपर और उसको कन्वर्ट कर देती है ड्राई पाउडर फॉर्म के अंदर। उस डिफेक्ट को हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं? उस डिफेक्ट को हम टेक्निकली बोल देते हैं ड्राई रॉट। अब ये ड्राई रॉट होने के पीछे कुछ कंडीशंस है। देयर आर सर्टेन कंडीशंस व्हिच सूट्स ड्राई रॉट। वो सूट करती है। जैसे कोई फ्री सर्कुलेशन नहीं हो एयर की, जैसे एग्जांपल बताऊं, आपके किचन में, वॉशरूम में, किचन और वॉशरूम में हमेशा पानी होता है, पर क्या नहीं मिलेगा आपको? जनरली फ्री सर्कुलेशन नहीं मिलेगी एयर की। इसका मतलब क्या हुआ भैया? ये डिफेक्ट आने के चांसेस क्या है? ज्यादा है। चांसेस ज्यादा है। क्लियर है चीज? रिपीट करना है उसमें कुछ भी? तो जहां पर फ्री सर्कुलेशन नहीं हो एयर की, देयर इज नो फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर। दूसरा, देयर इज एब्सेंस ऑफ सनलाइट। सेम रीजन या सेम एग्जांपल, किचन और वॉशरूम में सनलाइट की क्या मिलती है आपको? जनरली एब्सेंस मिलती है। नेक्स्ट, आपने टिम्बर को प्रॉपर्ली स्टोर नहीं कर रखा या सीजनिंग प्रॉपर्ली नहीं करी, तब भी ड्राई रॉट होने के चांसेस क्या कर जाते हैं? बढ़ जाते हैं। तो उसको मेंशन कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। सो विल से टेंडेंसी ऑफ ड्राई रॉट इंक्रीजेस व्हेन क्या क्या पॉइंट बताएं? पहला, सीजनिंग इज नॉट डन प्रॉपर्ली।
properly. Next, timber section is not stored properly. Timber section is not stored properly. Storing proper नहीं करी आपने. Next, there is absence of sunlight. There is absence of sunlight and free circulation of air. And free circulation of air. Example दिया मैंने आपको, जैसे आपके किचन और बाथरूम. तो यहाँ पे जनरली ड्राई रॉट की टेंडेंसी बढ़ जाती है. Here the tendency of the dry rot increases. दीमक लगना इसी को कहते हैं. हाँ, दीमक लगना इसी को कहते हैं. डन. चलो डन. अब इसका जस्ट अपोजिट है हमारे पास वेट रॉट. जस्ट अपोजिट ऑफ दिस इज वेट रॉट. तो पीछे ड्राई रॉट था, ये क्या है? वेट रॉट है. क्या है वेट रॉट? तो वेट रॉट बोलता है देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ फंगाई व्हिच फीड्स ओवर द timber section. There are certain type of fungi which feeds over the timber section. ऊपर ही लिख दो ना. Which feeds over the timber section. Due to which it assumes grayish color. And the defect is termed as what? Wet rot. ड्राई रॉट वेट रॉट को डिफरेंशिएट करने का सबसे अच्छा तरीका, ड्राई रॉट आपको उन टिम्बर सेक्शन में मिलेगा जो हमारे घरों के अंदर है, जैसे एग्जांपल दिया किचन में, बाथरूम में. वेट रॉट आपको उस टिम्बर सेक्शन में मिलेगा जो हमारे घरों के बाहर है, जैसे खिड़की दरवाजे. क्योंकि वेट रॉट होने की टेंडेंसी कब बढ़ जाती है? वेट रॉट होने की टेंडेंसी तब बढ़ जाती है जब आपके टिम्बर सेक्शन में ऑल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग हो. जैसे खिड़की दरवाजे, बारिश हुई वेट हो जाएगा, बारिश चली गई फिर से ड्राई हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फिर से बारिश हुई फिर से वेट हो जाएगा, फिर से बारिश गई ड्राई हो जाएगा. तो जिन टिम्बर सेक्शन में वेट और ड्राई होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है उसमें वेट रॉट होने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है. तो इसके भी हम कंडीशंस लिख सकते हैं. सो वी विल से टेंडेंसी ऑफ द वेट रॉट इंक्रीजेस. So we'll say tendency of wet rot increases. So tendency of wet rot increases when timber section is subjected to alternate wetting and drying. Subjected to alternate wetting and drying. So tendency of the wet rot increases when the timber section is subjected to alternate wetting and drying. It means all your defects are completed. जितने भी डिफेक्ट्स है वो सारे कंप्लीट हो गए, चाहे वो सीजनिंग वाले हो, चाहे नेचुरल फोर्सेस वाले हो, चाहे वो फंगी वाले हो, चाहे वो कन्वर्जन वाले हो. नोट कर लिया सबने? कुछ डिफेक्ट्स बिफोर कन्वर्जन भी पॉसिबल है. भैया नेचुरल फोर्स बताया तो है आपको, मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आता कि अपना दिमाग छोड़ देते होगा कहीं पे. कुछ डिफेक्ट्स बिफोर कन्वर्जन भी पॉसिबल है. जब ये चीज बताई भैया
ट्विस्टेड फाइबर, तो ये कन्वर्जन कर लिएगा। फोटो तक दिखाई है, मतलब मेरे हिसाब से जब ये फोटो दिखा दी, इसके बाद तो कोई चीज होनी नहीं चाहिए दिमाग के अंदर। ये कन्वर्जन के बाद में आया है, तो मैंने कन्वर्जन किया, टिम्बर को वापस जमीन में गाड़ दिया, उसके बाद क्या हुई है, ये ट्विस्टेड फाइबर हुई है। नोट कर लिया सबने? वार्मथ मतलब गर्मी। चलो, तो कल इस टिम्बर को खत्म करेंगे, टुमारो विल फिनिश विद द टिम्बर। टिम्बर के बाद स्टोन स्टार्ट कर देंगे, फिर तो छोटे मोटे टॉपिक ही बचे हैं आपके, माइन्यूट टॉपिक्स आर लेफ्ट। चलो, थैंक यू एवरीवन।